बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। जन सुनवाई में अनूठा प्रदर्शन हुआ है। जमीन पर लोट लगाकर एक दंपत्ति पहुंची है। दबंगों के कब्जे से परेशान बुजुर्ग दंपत्ति किस तरह से ये ध्यान आकर्षित करने के लिए कि उनकी तरफ ध्यान जाए प्रशासन का, इसलिए एक अनूठा तरीका उन्होंने अख्तियार किया। इस भरी गर्मी में 45 डिग्री का टेम्परेचर, और ऐसे में हम मुंह पर कपड़ा बांधकर घर से बाहर निकलते हैं और ये तपती हुई जमीन पर लोट लगाकर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें, ये इनका दर्द है, इनका ये दुख है। ये बता रही हैं तस्वीरें कि कितने लंबे समय से ये परेशान हैं। 2 साल से दबंगों ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया था, तो अधिकारियों ने जहां 2 दिन में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी अखिलेश भी जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। बिल्कुल, बड़ी ही शर्मनाक तस्वीरें है, और ऐसे शहर में जो स्वच्छता में पूरे देश में जाना जाता है, साथ ही मानवता की भी अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद कलेक्टर ऑफिस जो कि जन सुनवाई आज चल रही थी और बड़ी तादाद में लोग और साथ ही जो पुलिस अधिकारी हैं और साथ ही तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी खुद मौजूद थे। और उसके बाद जो गेट के पास, कलेक्टर गेट के पास से वो लोग लेट कर जो जन सुनवाई में पहुंचते हुए जो दंपत्ति वो दिखाई दिए। रामचरण का आरोप है कि उनके जो प्लाट है उस पर गोलू और सेलू नामक युवक ने कब्जा कर रखा है, और वो बड़े दिनों से पुलिस के पास इसकी शिकायत लेकर ही पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसी से कहीं ना कहीं पर वो नाराज थे। उससे पहले भी कई बार जो जन सुनवाई है, कलेक्टर जन सुनवाई, वहां पर भी पहुंचे थे, और उसके बाद जो अधिकारियों ने आवेदन भी दिया था, लेकिन बावजूद जो उसका प्लाट है वो अभी तक उसे नहीं मिल पाया था। अखिलेश, ये तस्वीरें हमको ये भी दिखा रही है कि वो लगातार लोट लगा रहे हैं। आसपास तमाम लोग मौजूद हैं, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं। इतनी गर्म जमीन होगी, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, ऐसे में कोई तो रोकने की कोशिश करता उनको। बिल्कुल, आपने सही कहा। मानवता के आधार पर ही जो पुलिसकर्मी खड़े थे, या फिर जो कहें जो आसपास जो लोग खड़े थे, उनको जरूर उन्हें रोकना चाहिए था। उनकी जो पीड़ा है वो समझनी चाहिए थी, क्योंकि वो रोते हुए, बिलखते हुए दिखाई दे रहे थे, और उसके बाद जब वो लेटकर लोट लगाते हुए वहां पर पहुंच रहे थे, तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से इंदौर का अगर आज का टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो आज 41 डिग्री टेम्परेचर है, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अगर लेट कर जा रहा है तो कहीं ना कहीं पर मानवता के आधार पर जो पुलिसकर्मी है या फिर जो लोग हैं उन्हें उसने रोकना था, उन्हें समझाना था, और उसके साथ ही जो जनसुनवाई तक उन्हें लेकर जाना था। लेकिन मजबूरी देखिए कि वो लेट कर जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस और उसके साथ ही जो प्रशासन है वो पंगु बना हुआ है, और यही कारण है कि जो इस तरह के जो घटनाक्रम है जो इंदौर से निकलकर सामने आते हैं। बिल्कुल अखिलेश, और ये सिस्टम को आईना दिखाने वाली तस्वीर है। वाकई हमारे सिस्टम में वो लैप्स है जिनको भरा जाना जरूरी, कि आज भी लोगों को इस तरह से नए नए तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं। आखिर क्यों नहीं? जन सुनवाई में सबकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, और ऐसे लोगों की आवाज़ ज़रूर सुनी जानी चाहिए, लेकिन उनको अब ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। वाकई शर्मसार। बहुत